अब ये लोग जो होश जिसको बोलते हैं, वो आप उससे आप क्या समझते हैं, वो थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि होशो जिस होश की बात करते हैं वो ये है कि आप जो काम कर रहे हो, क्या आपका तन मन धन मतलब जितना आपका पूरा ध्यान जो है 100% आप वहां पे हैं या नहीं है। होश उनका ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका मन भी खाने पे हो। वो अपने वीडियो में बोलते भी हैं कि मतलब अगर आप खाना खा रहे हो और आप ऑफिस का सोच रहे हो तो फिर आप होश में नहीं हो मेरे लिए। आप कहीं पे चल तो रहे हो और आप सोच हम्म, कहीं और का रहे हो, या आप फ्यूचर का सोच रहे हो, या आप पास्ट में पड़े हुए हो, या आप हम्म, अपनी उस स्थिति को नहीं जान रहे हो कि आप कहाँ चल रहे हो। बहुत सारे लोग हैं वो चलते रहते हैं लेकिन वो कहीं और ही होते हैं, या किसी से जी, बात करते हुए भी उनका ध्यान कहीं और होता है। तो जी, उनको वो जी। बोलते हैं कि वो मैं होश में नहीं मानता। हाँ, और होश में नहीं मानने का ऐसा क्या कारण है? क्योंकि खाना खा रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो ये होश में ही तो कर रहे हैं दोनों काम। एक समय में एक आदमी एक हाँ, से ज्यादा काम नहीं कर सकता क्या? कर कर सकता है बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए होश में होने का मतलब आप जो है जो भी काम कर रहे हैं वो आप 100% कर रहे हैं कि नहीं, 100% उसमें आपका है ध्यान या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है अपने ऑफिस में भी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम्म, जो काम तो कर रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम्म, उ- उसके साथ साथ में सोशल मीडिया पे होते हैं, या सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं, या हम्म। कुछ भी और भी ऐसे काम में बिजी होते हैं उस नहीं, तो आपको अगर क्या मैं लगता है, अगर ये क्या सही वर्ड है क्या? अगर आप एक समय में दो काम कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना कि ये आदमी बेहोश है, ये क्या सही बात है क्या? ये तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आदमी एक एक समय में एक से ज्यादा काम करता है, कि ऐसा बोलना तो ठीक है, लेकिन बेहोश है ऐसा बोलना कहाँ तक उचित है? लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि एक से ज्यादा काम करना एक साथ में आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो होश में रह के भी, बट ये है कि कई बार क्या होता है कि रियलिटी में जीना ना वो शायद उतना कठिन होता है, या शायद उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। तो हम इजी इजी नहीं, रूट अपना के हमारा माइंड जो है एक इजी रूट एक्सेप्ट करके नहीं, इजी रूट से कि क्या वो मतलब है उस हमें? रियलिटी से दूर रहे, वो पेन से थोड़ी देर दूर रहे। जैसे बहुत सारे लोग जो है हाँ, एडिक्शन भी इसीलिए अपनाते हैं कि वो अपने पेन से दूर रहे, या अपने रियलिटी अपने आसपास जो दुख है या उनका जो रियल वो है कि किसी भी दुख में आप पड़े हुए हो। आप जैसे मुझे कैंसर हो गया मान लीजिए, और हम्म, मैं उस पेन में नहीं रह सकता, हमेशा नहीं रह सकता कि जी, मतलब मैं अभी मुझे यहाँ दुख हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा जी, कि मैं शराब पी लूंगा या किसी से बात कर लूंगा, या कुछ हम्म, ऐसा काम टीवी देख लूंगा, या कुछ ऐसे काम कर लूंगा ताकि मैं अपने रियलिटी से दूर रहूं, या मैं अपने दुख से हम्म, दूर रहूं, या मैं उसको हम्म, थोड़ी देर तक भूल जाऊं। तो वो ठीक है। अल्टीमेटली रियल सोल्यूशन नहीं हुआ ना, मतलब मेरे पेन से दूर रहने का या मुझे पेन से इजात पाने का। नहीं, नहीं, वो तो उस मामले में हो गया कि किसी को पेन है और वो उसके इलाज के लिए नहीं जा रहा है, पर ऐसा तो कोई आदमी दिखता नहीं है कि जिसको कोई समस्या है और वो उसके इलाज में नहीं लगा हुआ है या कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा तो कोई आदमी दिखता नहीं। या आपने कभी किया अपने जीवन में ऐसा कि आपको कोई समस्या थी ऐसी जो आपके बियरेबल में ना हो, मतलब आपके ऐसा कोई सीरियस समस्या हो और आप उसके इलाज के लिए नहीं जा रहे हो, सक्षम भी हो, मतलब पैसे वैसे भी हो आपके पास? ऐसा कोई हाँ करता है हाँ। क्या? ऐसा तो कोई करता नहीं। हाँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने रियल लाइफ से शायद वो इतने खुश नहीं होते। जैसे हो सकता है कि मैं अपने जॉब से खुश ना हूँ, या अपने रिलेशनशिप से ना हाँ, खुश हूँ, या ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमको समाज ने बताया कि ये आपको करना है, और इससे आप भाग नहीं सकते, या इससे जो है आप बच नहीं सकते, या इसका इसका अल्टरनेट सोल्यूशन उनके पास नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होता। नहीं, तो ये बेहोशी तो नहीं हुई ना, उनको ये सब पता चल रहा है कि ये करना ही होगा, इसके अलावा दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ऐसी जॉब है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अब लेकिन घर हाँ चलाना है, पैसे चाहिए, तो वो जॉब करनी पड़ेगी। तो ये बात तो इस आदमी को भी मालूम है ना। जब मालूम है तो हाँ। बेहोशी में कोई बात कैसे मालूम चल सकती है? उसे पता है कि ये मेरी रुचि का नहीं काम नहीं, नहीं है, मुझे करना भी पड़ेगा, ये सारी बातें तो इसे पता है, तो इसको बेहोश क्यों कहा जा, मतलब ये बेहोश क्यों बोल रहे हैं इसको कि ये आदमी बेहोश है? बेहोश इसलिए कि बेहोश इसलिए कि मतलब वो उस पे एक्ट नहीं कर पा रहा ना। मतलब जैसे अरे मैंने तो अपना वो किया, इंट्रोस्पेक्शन किया।
मैंने अपना हाँ इंट्रोस्पेक्शन किया और मुझे ऐसे लगा कि मतलब मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसे है ठीक। कि मुझे बिल्कुल ये ठीक जॉब है। पसंद नहीं है, ये मुझे हो गया, जी। बट अब हम्म। मैं इसको एक्ट करके इस चीज से बाहर निकलने की बजाय या इसका कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने के बजाय इसी में खुश रहना सीख जाऊं, कुछ अलग अलग अपने प्लेजर्स ढूंढ के, तो वो तो होश में रहना नहीं नहीं हुआ ना मेरा। नहीं नहीं, वो ऐसा तो ओशो कह रहे हैं कि जो है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो बेहोश होने का तो वो बोल रहे हैं, अगर इसे बेहोशी कहा जाता है तो वो आदमी तो ट्राई कर रहा है ना। अगर नहीं। उसको अब उसको कहीं और जॉब नहीं मिल रही है तो इसको छोड़ के कैसे जा सकता है? और ये बात उसको मालूम है, ऐसा बेहोश थोड़ी है, वो पता है कि दूसरी जगह नहीं मिल रहा है। दूसरी जगह अगर मिल जाए उसे इससे बेहतर जॉब या अपनी ज्यादा रुचि का जॉब मिल जाए तो वो चला जाए। अब नहीं मिल रहा है तो कैसे चला जाए? इसको छोड़ नहीं सकता ना फिर। स्थितियां है ना इस हाँ प्रकार की। नहीं तो खाना कहाँ हाँ से बट खाएगा, रहेगा कहाँ? हम्म। बिल्कुल, लेकिन सर उसके लिए अब मान लीजिए मुझे ये जॉब में मैं फंसा हूँ या कोई जो है किसी रिलेशनशिप में फंसा है, अगर जी। उसको ये जो है उसका वो नहीं हो सकता ना कि वो तुरंत इस चीज को जो छोड़ के चला जाए, उसको अपने ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, उसको हो सकता है अपने आप को अप स्किल करना पड़े, उसको हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप के लिए दूसरा पार्टनर ढूंढना तो पड़े या तो आदमी दूसरे ट्राई पे तो इन्वेस्ट करना तो पड़े। तो आदमी ट्राई तो करता है ना, तो उसे बेहोश क्यों कह रहे हैं? ये मैं तो सवाल इस बात का है कि ये उसे बेहोश कह दे रहे हैं जबकि ये सारे काम वो होश में कर रहा है। उस पार्टनर से जुड़ा भी होश में था, वो जॉब में भी होश में ही गया था। रुचि की नहीं लग रही है ये भी उसे पता चल रहा है, छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, दूसरी जगह पाने की ये सारे काम तो कर तो रहा है। तो जितने पॉसिबल है उतना कर रहा है, जहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा वहां नहीं कर पा रहा है, चाह रहा है करना। ये इसको बेहोश में बोलने का कोई मीनिंग नहीं होता ना। और दूसरा के बेहोश होने के लिए तो वो खुद ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है उसे स्वीकार कर लो। मतलब अरुचि हाँ का काम है, इसे ये स्वीकार कर लो। कुछ आपके साथ बुरा ये हो रहा है, इसे स्वीकार कर लो। फिर हाँ, ये मैंने आपकी वीडियो में देखा कि आपने बोला कि वो कह रहे हैं कि जो जो भी हो रहा है आप उसको स्वीकार कर लो। ये स्वीकार वो कर वाली लो। बात हो गई कि आप स्टेटस को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, मतलब और जो भी है अच्छा बुरा जो आपके साथ हो रहा है सब एक्सेप्ट करते चलो। वो तो खुद नहीं बोल रहे कि इसमें से इसका कोई चेंज करो। हाँ, बट इसमें मैं ओशो की कुछ कुछ बातों पे ये मेरा भी एतराज है कि वो कई चीजों पे यथास्थितिवादी हो जाते हैं, स्टेटस को मतलब वो एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कई चीजों में ये सब भी बोलते हैं कि मतलब अगर तुम एक्ट नहीं कर रहे हो, मैंने बहुत सारी वीडियो देखे कि तो तुम्हारे बिल्कुल। पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ। अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पुरुषार्थ हम्म। का कोई मतलब नहीं है, या आपके पुरुषार्थ का होने का क्या मतलब है अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, तो अब ये तो आप ही हमें समझाओ कि ओशो जो है विरोधाभासी बातें बोलते रहते हैं। आज बोलेंगे कि सब एक्सेप्ट कर लो, कल को बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो भाई, तुम कैसे आदमी हो, तुम तो तुम्हारा पुरुषार्थ बेकार है। फिर अगले दिन बोलते हैं कि तुम कर क्या सकते हो? क्या तुम हृदय को धड़कना बंद कर सकते हो? क्या कायनात इतनी चल रही तुम उसमें कुछ कर सकते हो? तुम हो कौन? तुम करता नहीं हो। अब ऐसी ऐसी बातें जो आदमी बोलता है मतलब हर रोज एक उसका कारण विरोधाभासी ये है बात सर बोल कि देता है जी। उसका कारण ये है सर कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका में जो कैपिटलिस्ट हैं, जैसे मैं आज के उनके जो उनको सुनता हूँ, जो जॉर्डन पीटरसन, शायद आपने सुना होगा, या हम्म। अमेरिका में जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ कुछ जो कैपिटलिस्ट आप उनको बोल सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब आप जो है दुनिया नहीं बदल सकते, आपके बस का अकेले जो है दुनिया बदलना है ही नहीं। वो जो है हम्म। कहते हैं कि आप एक चीज कर सकते हो केवल, कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, खुद के दिमाग को। और शायद आप हम्म। खुद को बदल के जो है दो तरह से वो लोग बदलाव की बातें करते हैं। एक तो आप जो है कुछ जागे हुए लोग जो है इकट्ठे होके वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करें, समाज या पॉलिटिक्स बदलने की बात करें। एक तो ये नहीं बात नहीं ये करते हो, और दूसरा दूसरा वो ये नहीं बात देखो करते हैं ये सर कि नहीं वो देखो इस शब्द का वो तो इस्तेमाल नहीं करते, जागे हुए सोए हुए होश में बेहोश में। ये लोग तो आध्यात्मिक लोग ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो तो यही बोलते हैं कि भाई सारी दुनिया अपनी समस्याओं से जूझ रही है, लड़ रही है, और सॉल्यूशन नहीं पता उनको। किसी एक को कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, वो उस दुनिया को बता के, और फिर अगर लोग उससे सहमत होते हैं उस सॉल्यूशन से तो फिर कोई रिवॉल्यूशन या कोई बदलाव ले आते हैं, है ना। क्योंकि बदलाव लाने के हाँ, लिए पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हम जिन समस्याओं से जूझ दिक्कत रहे हैं क्या है। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, दिक्कत क्या है, माने उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है।
तो जब निकल आता है तो हाँ बदलाव भी होते हैं। हाँ, हिस्ट्री हमारे पास है, बदलावों से भरी पड़ी है हिस्ट्री। लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, मैं मैं जो इस पर उंगली उठा रहा हूं या इस पर जो ऐतराज कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं कि ये लोग एक तो फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। आदमी जैसा है नहीं वैसा उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई दुनिया में आदमी, क्या कोई ब- ऐसा आदमी है जो किसी समस्या में है और उसे पता नहीं चल रहा है कि वो समस्या में है? आप बताओ मुझे, क्या कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जो स्वस्थ है? माने मैं बीमार आदमियों की बात नहीं कर रहा, या जो मेंटली डेवलप नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ दीजिए। उनको तो, उनको सेंस ही नहीं है, हम्म, उनको तो अब जिसको आंख नहीं है उसको तो लाइट की बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी इंद्रियां काम कर रही हैं, मन दिमाग सब काम ढंग से काम करता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा कोई आदमी है बचपन से लेके भी, मतलब कितना भी छोटा हो, कि उसे अपनी समस्या का पता नहीं हो, उसे ये होश ना हो कि कहाँ उसे दिक्कत हो रही है? अगर बॉडी में कोई दिक्कत है तो कहाँ दिक्कत हो रही है, या बाहर कोई दिक्कत हो रही है, या खेलने कूदने में, या काम करने में, या व्यवहार करने में कोई भी समस्या हो रही है, तो उसे पता ना चलता हो कि भाई साहब समस्या है कि नहीं है? ऐसा कोई सोया हुआ आदमी आपको दिखता है क्या? क्योंकि सोए हुए का मतलब नहीं यही दिखता ना सर, लेकिन मुझे ऐसे कि उसे उसका ज्ञान नहीं हो। जी। मुझे लेकिन सर ऐसे लोग दिखते हैं जो जिनको पता है कि मतलब वो शायद दुख में है या मतलब उनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ। वो शायद उसका कारण नहीं समझ पाते, क्योंकि हो सकता है कारण जो है पीछे बहुत लेयर्ड हो या मतलब कठिन हो। और दूसरा, ये तो पहला ही है, दूसरा ये है कि जब लोग जो है कुछ इजी इजी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते या उसका जो है कुछ समाधान नहीं निकाल पाते या उनको कोई समाधान देता नहीं या वो खोजते नहीं है, तो वो नहीं, फटाफट जो है वो तो डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का नहीं, सोशल मीडिया यूज करने का नहीं, केवल ये नहीं, मतलब देखो देखो, नहीं, उनका कोई नहीं, नहीं, देखो। पर्पजफुल कारण नहीं है कि मतलब वो जो है उस हाँ, मैं कहा, वो ओशो भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, तो इसको क्या बोलें कि ओशो भी बेहोश थे? माने सोल्यूशन नहीं ढूंढना कोई बेहोश होने का वो थोड़ी ना है। होश का मतलब इतना ही रहता है कि जितना भी आपके संज्ञान में आ रहा है, उसका आपको ऐसे ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आंख सही है, इसका कैसे पता चलता है? कि कुछ दिख हाँ रहा है, जो सामने है वो दिखाई दे रहा है, मतलब आंख ठीक है। अगर कोई बोला जा रहा है, कोई आवाज हो रही है तो हाँ सुनाई दे रही है, मतलब कान आपके ठीक हैं, होश में है, वर्किंग है पूरे। तो हाँ ऐसे हाँ ही अगर आदमी हाँ को जो भी महसूस, जो भी चीजें हैं उनका अनुभव हो रहा है, तो वो होश में है ना। सॉल्यूशन ढूंढना वो एक अलग बात है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया है कि भाई साहब आप किसी समस्या की जड़ में जाओ और फिर उसका कारण ढूंढो और फिर उसका निवारण ढूंढो, जैसे लोग पीएचडी में करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग हैं, बीमारी के हाँ कारण में जाते हैं, फिर उसका इलाज ढूंढते हैं। तो अब कोई लोग बीमारी का इलाज ना ढूंढ पाए तो उसे बेहोश बोल देंगे कि ये आदमी बेहोश है? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन सर उसको फिर क्या बोलेंगे? मतलब अगर कोई किसी को बहुत अज्ञानी सारी समस्याएं हैं, सर, अज्ञानी बोल बहुत सकते सारी हैं कि इसे, हाँ, कि इसके पास इस चीज का समाधान नहीं है। जैसे ओशो के पास भी कई चीजों का हाँ समाधान नहीं था, तो उसे अज्ञानी बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। बेहोश थोड़ी बोलेंगे कि ओशो एक बेहोश आदमी थे। बेहोश बोलना तो मतलब वो तो भाई पढ़े लिखे आदमी थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। बेहोश का मतलब होता है इनेक्ट, मतलब जैसे किसी को एनेस्थेसिया दे दिया, या किसी ने दारू पी ली ज्यादा और बेहोश होकर गिर पड़ा, भाई साहब उसे मालूम नहीं चल रहा कि किधर सड़क है, किधर मेरा घर है, मैं कहाँ हूँ, है ना। एक मतलब उसे ज्ञान होना बंद हो गया मौजूदा स्थितियों का, कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा था, तो बेहोश हो गया कोई भी कारण से। या तो किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया तो बेहोश हो गया, या खुद ही अनकॉन्शियस होके गिर पड़ा, या दारू ज्यादा पी ली, या कोई नशा कर लिया। उस अवस्था में उसे बेहोश हाँ कहा हाँ जा सकता है कि ये बेहोश है, क्योंकि उसे नॉर्मल स्थितियों का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। उसे उसके शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा हो और एनेस्थीसिया दे दिया हो तो उसे दर्द का पता नहीं चलता, तो बोल सकते हैं बेहोश आदमी है। लेकिन होश में है और जित उसे समस्याओं का पता है, हाँ, सॉल्यूशन का पता नहीं है, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्रक्रिया है। उसके लिए आपको उस विषय का एक्सपर्ट होना पड़ता है, तब जाके आप कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम अपने बहुत सारी समस्याओं के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उस चीज हाँ, के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जी हाँ। क्योंकि तो हर अब चीज आप के ही हम बताइए। विशेषज्ञ नहीं हो सकते सर। हाँ, हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कोई नहीं है, जान पा रहा है, इस आधार पे उसे बेहोश नहीं कहा जा सकता। उस विषय का अज्ञानी कहा जा सकता है, यह समाधान नहीं है ये कहा जा सकता है,
यह समाधान किया लेकिन गलती हो गई। जैसे ओशो जो है एक समाधान को सोच के ये हो जाएगा, अमेरिका गए, हाँ वहां रजनीशपुरम बसाया और असफल हो गए, और वहां से लौट आए। तो अब इसे क्या कहा जाएगा कि वो बेहोश आदमी थे, कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये सॉल्यूशन नहीं है, या गड़बड़ सॉल्यूशन है, या इस सॉल्यूशन में कमियां हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके आधार पे उन्हें बेहोश तो नहीं कह सकते ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए वो, ये बात है। सर, सही सही सर, सही गलत सोल्यूशन तो वो तो बहुत बात की प्रक्रिया है। जैसे उनके साथ जो हुआ वो मतलब वो बात की प्रक्रिया, आप कुछ स्टेप लेते हो, उसके बाद आप, जरूरी नहीं कि आपको पूरा ही रास्ता जो है जब आप सोच रहे हो तभी दिख जाए। आप, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, बिजनेस हाँ, में जाते हैं और वो सफल नहीं होते, और तो बहुत सारे लोग मैं तो स्टार्टअप खुद ही, शुरू करते हैं उसमें भी नहीं सफल। हाँ, तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, तो इस आधार पे उसे बेहोश नहीं कहना चाहिए ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये बात को। बट सर आदमी वो बेहोश उनको बोल रहे हाँ, हैं हम्म। जो डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, जो जो पेन में घुस ही नहीं रहे, या उस पेन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, या उस अरे सर, पेन को अरे उस अरे सर देखो, फिर आप ऐसे बोल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में कैसे चले जाएंगे अगर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो? समझ पा रहे हैं, उसका दर्द झेल रहे हैं और झेलना नहीं चाहते, परेशान है उसमें, तभी ना कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन है नहीं उनके हाँ। पास। फिर जैसे मान लिया एक एक तो गरीब आदमी है बहुत, और उसे भूख लगी है, खाना है नहीं उसके हाँ पास में, और चोरी बोरी वो करना नहीं चाह रहा है। तो अब वो डिस्ट्रैक्ट ही करेगा ना अपने माइंड को, के भूख से थोड़ा सा अलग हट जाए, ताकि भूख का जो दुख हो रहा है वो उसमें और दुखी ना हो। तो ये सब होश में ही तो हाँ कर रहा है बट वो। इसको, इस बात को बेहोशी बिल्कुल, बोलना कहाँ तक उचित है? वो यहाँ तक सर वो है कि वो अनुचित तब हो जाता है जब आप उसी डिस्ट्रैक्शन को लाइव बना लेते हो, या उसी डिस्ट्रैक्शन में रहने में खुश रह नहीं, लेते हो। मतलब आप नहीं, नहीं तो आप क्या खुश। करे वो फिर? भाई वो क्या करे, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे कई चीजों का हाँ सॉल्यूशन ओशो के पास भी नहीं था, तो उसमें ओशो क्या कर सकते थे इससे ज्यादा, कि ठीक है भाई, वहां से दिमाग हटा लें, और क्या करें इससे ज्यादा? हाँ बट सर सोल्यूशन खोजना भी तो मतलब एक तरीका तो ये भी है ना कि आप सोल्यूशन खोजो, या आप जो है हाँ, कुछ तो करोगे। अगर आप भूख लगी है अ- आपकी, अगर मान अरे लीजिए सर, एक गरीब आदमी खोज है। तो करते हैं। देखो, खोज तो करता है ना आदमी, जब हार जाता है, जब उसे कोई तरीका नहीं सूझता, जब तब हटाता है अपने दिमाग। आप ही मुझे बताओ, क्या आपने अपने जीवन में, आपको कोई भी समस्या आई हो, और जब तक आपको होप दिखी हो, तरीके दिखे हो, आपने उसमें ट्राई नहीं किया हो, ऐसा होता है क्या? आदमी पूरा ट्राई करता है ना, नहीं हो पाता है, तब जाके ये सब डिस्ट्रैक्शन और ये सब चीजें चलती हैं। ऐसा होता है सर कि होपलेस भी आदमी तभी होता है जी। ऐसा होता है कि सपोज मान लीजिए कोई कोई दुख है मुझे, जैसे मुझे नौकरी अभी मैंने करना शुरू किया और मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसका उसी हम्म। समय सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता हूँ, या वो अपने आप को अपस्किल करना हाँ, शुरू कर दूं, ताकि मैं आगे एक दो साल में यहाँ से निकल जाऊं। एक तो ये सोल्यूशन हुआ सर। एक ये हुआ तो कि सर, मैं इतना तो हद तक परेशान हो जाऊं। एक तो ये हुआ सर कि हम्म, मैं इतना हद तक परेशान हो जाऊं क्योंकि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैं किसी प्लेजर में चला गया, किसी डिस्ट्रैक्शन में चला गया। और फिर मैं इसकी जी, जी, वजह से 4-5 साल बाद जब इतना हद तक परेशान हो जाऊं, जब मेरे पास और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, या और भी सारी हम्म, दिक्कतें आ जाए, जब मेरी उम्र भी जी, बढ़ जी। जाए, या और भी सारी दिक्कतें, उसके बाद में सोल्यूशन होश में आऊं, या उसके बाद में कुछ नया सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं, तो वो कहते हैं कि आप धीरे धीरे होश में आओ, आप धीरे धीरे उसका सोल्यूशन निकालो। हो सकता है अभी आप नहीं, खोज ना पा रहे हो, नहीं, बाद में। नहीं तो लेकिन इसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब आप उससे परेशान हो, तो क्या बिना होश में जी हुए कोई चीज से परेशान हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप कोई परेशानी अनुभव कर रहे हो, तो वो भी होश में ही संभव है। तो तब आप होश में हो। बिल्कुल। जब आप हाँ परेशान हो, तो मुझे मुझे आप ये बताओ कि कौन आदमी है जो परेशानी से निकलने का नहीं चाहता, परेशानी में पड़े रहना चाहता है? ऐसा कौन आदमी हो सकता है दुनिया में? बच्चा भी नहीं होता नहीं ऐसा। है ऐसे वो लोग, भी बट वो भी सर, समस्या से निकलना। बट हाँ, बताइए, कोई आदमी आपको ऐसा मिला हो जो कि बट परेशानी में बने रहना चाहता है? बट सर सपोज आपको ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे ऊपर से जो लोग जो सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम्म। जो जवान आदमी है वो हमारे सिस्टम के लिए काम करे। और ये प्रॉपर ऐसा ठीक है। सिस्टम बना हुआ है कि जो जवान आदमी है वो अपनी जवानी इनके अपना काम लगाने में, ये काम करने में करे, जो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या जो भी है, वो चाहते हैं कि आप हम्म। इसमें लगे रहें। और आपको वो जॉब अच्छी नहीं लग रही है, आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही, तो आप
एक लूप में फंस गए हैं जहां से अब आप जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं या इसके सोल्यूशन के लिए काम ही नहीं कर रहे। ऐसे लोग हैं सर अरे जो मतलब अरे कि सर वो कौन है प्लेजर्स ऐसा एक। प्लेजर्स प्लेजर्स में फंस सर जाते हैं वो। सर ऐसा कोई एक आदमी आप बताओ, और जो है हमें भी मिलवाओ उससे, कि जो समस्या में है और समस्या का समाधान उसने ढूंढा नहीं है, ट्राई नहीं किया है, और वो उसी में रहना चाहता है। हाँ, अगर उसने ओशो की ये बात ना मान ली हो कि सब स्वीकार कर लो उसको छोड़ के, ऐसे आदमी को छोड़ के। हाँ वो तो वो वो मुझे भी वो वीडियो देखना है आपकी जहाँ पे उन्होंने बोला कि सब कुछ आपको स्वीकार करना है या सब कुछ एक्सेप्ट करना है, चाहे वो पेन हो नहीं या क्या, वो है। शायद मैंने नहीं उतना क्या, ढंग से देखा नहीं उनका वीडियो। हाँ तो वो देखना चाहिए। दूसरी बात सर, आपने वीडियो में बोला कि ओशो कहते हैं कि होश में रहना बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये जो है इजीली नहीं आता किसी के लिए। इजीली नहीं आता, कष्टपूर्ण भी उन्होंने बोला कि होश में होना कष्टपूर्ण है और बेहोशी में होना सुविधाजनक है, सुखद है। हाँ ऐसा भी उन्होंने बोला हाँ था। तो अब ये भी उनकी हाँ ये देखो, ये एक ही चीज की बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। जबकि आदमी जनरली हाँ होश में रहता है, अगर परेशान है तो बेहोश होना चाहता है, कोई दारू पी के हाँ परेशान है और सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, हाँ। और है भी तो वो नहीं उसे प्राप्त कर सकता। जैसे कोई आदमी कठिन है। बीमार है, और हाँ, और उसका सॉल्यूशन तो है डॉक्टर के पास, लेकिन बहुत महंगा है और उतना पैसा उसके पास नहीं है, और वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करें। तो अब फिर यही तरीका बचता है कि भाई दुख को कम किया जाए, और दुख को कम करने का तरीका यही है कि थोड़ा बेहोश रहा जाए, थोड़ा थोड़ा नशे में रहा जाए, थोड़ा हाँ अपने दिमाग को कहीं और रखा जाए और लगाया जाए। तो वो 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 निरंतर तरीके इस्तेमाल तो कर रहा है। बेहोश होने का भी दर्द से, दुख बट से सर दूर सपोज होने का अगर एक तरीका ही है। मान जी जी लीजिए मैं बोलिए। ऐसे जॉब में हूँ जहाँ पे मैं कंटेंट महसूस नहीं करता, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और हम्म। मेरे लिए अपस्किल करना मतलब मुश्किल काम है, या क्योंकि वो जी पेनफुल प्रोसेस है कि आप जो है खुद के कंफर्ट से बाहर आते हो, आप जो है नया नया स्किल सीखते हो। आप आपको हम्म। बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको उसमें वो लगाना एफर्ट लगाना है। और दूसरा ये रास्ता है कि मैं जो है सोशल मीडिया पे चला जाऊं या थोड़ी देर जो है वीडियो चला लूं या हम्म। थोड़ा ऐसे ऐसे काम कर लूं जिसमें मैं खुश रहता हूँ, या मतलब जिसमें हम्म। मैं खुश ना भी रहूं तो मुझे जितनी देर मैं वहां रहता हूँ उतनी देर तो मैं खुश रहता हूँ। सपोज जैसे जी जी। सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा 7-8 घंटे यस यस। ऑन एवरेज लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं। और यूज कर रहे हैं। यूट्यूब चला रहे हैं बहुत सारे, यूट्यूब यस चला रहे यस। हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं इतना देर देर तक। ऐसा नहीं है कि वहां से उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जा रही है या वो काम वो बिल्कुल ही पर्पजफुली कर रहे हैं कि मतलब ये उनका पर्पज है जी कि जी। मैं ये देखूंगा। वो वो तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना मेरे मेरे प्रॉब्लम का। मैं हो सकता है कि अपना टाइम काटते जाऊं ये सब 1 साल 1.5 साल तक, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना सर। हाँ, वो ठीक है कि सोल्यूशन नहीं है, तो ये तो अलग बात होगी ना। जिसके पास सोल्यूशन नहीं है उसे बेहोश कैसे बोल दोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। सवाल इस बात का है। सर सोल्यूशन है। सल मैं तो बोला ना कि मुझे अप स्केल हाँ। करना और मुझे पता है कि अप स्केल करूंगा अरे तो अरे मुझे सर वो यहाँ से आपके लिए, निकल जाऊंगा। बट अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए, नंबर वन जो जॉब है वो दुनिया में कितनी है, और उन जॉब को करने वाले लोग कितने हैं, आपको कुछ आइडिया है? ऐसी जॉब जो अच्छी खासी है, 1 लाख सैलरी, 1.5 लाख सैलरी, और लोग कितने हैं जॉब करने वाले, इसका कुछ अंदाजा है आपको? बहुत ही कम होंगे, मतलब 1% 1.5% लोग या उससे भी बहुत ज्यादा हाँ। कम। हाँ तो जॉब कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं करने वाले, तो सबको वो जॉब मिलेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 100 जॉब हैं तो एक समय में 100 ही लोगों को नंबर वन जॉब रह सकती है, बाकी लोगों को नंबर 2 3 4 वही रहेंगी। ऊपर से कोई जॉब खाली होगी या बिल्कुल। कोई एक आध जॉब और बढ़ेगी, तब किसी को मिलेगी। तो सारे लोग ट्राई हाँ भी करें, खूब कोशिश करें, तब भी सबके सबको नंबर वन जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि है ही नहीं है। हाँ। है ना? बट तो सर फिर ये चीज को एक्सेप्ट कर लेना और खुद को अप स्किल करना ही नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर नहीं रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कि कौन होता है यार इंडिविजुअल। कि सर ऐसा कौन आदमी हो सकता है कि वो अपने मौजूदा स्थिति से संतुष्ट भी नहीं है और ट्राई भी नहीं कर रहा हो आगे जाने का, ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर उसने ओशो की ये बात मैं नहीं बताता हूँ मान ली सर हो कैसे। कि भाई साहब जो है उसे स्वीकार कर लो, अगर उसने ऐसी बात नहीं मान रखी हो तो। मैं सर बताता हूँ कैसे कि सपोज मान लीजिए 8 घंटे की नौकरी है मेरी, 8 या 9 ठीक है। घंटे की नौकरी है मेरी, ठीक है। हम्म। और मैं जो है 6 घंटे या 5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता हूँ। जैसे इंडिया का एवरेज है शायद ये 4 या 5 या 6 घंटे। मान लीजिए मैं ठीक पाँच है। घंटे जो है सोशल मीडिया पे बिताता हूँ। तो जी। ये हुआ 8 घंटे, और 5 5 घंटे वो 8 5 13, और एक तेरह दो घंटे घंटे हो मेरे गए। दैनिक क्रिया में लगा लीजिए। तो ठीक ये है, हुआ 15 घंटे हो गए। कि हाँ 13 13 14 घंटा मान लीजिए। 8 घंटे में सो लेता हूँ, ठीक है। 8 घंटे में सो लेता हूँ। तो सर अब मेरे पास नहीं बचा ना उस चीज को, अपने आप को अपग्रेड करने का, अपस्किल करने का समय। अच्छा, एक बात बताइए, वो आदमी जो है अपने आप को अपग्रेड करने में नहीं लगा रहा और 4 6 घंटे सोशल मीडिया देखने में लगा रहा है, ऐसा ऐसा डिसीजन उसने क्यों किया? क्योंकि कर तो ये भी होश में ही रहा है, सोशल मीडिया भी आप बेहोश अवस्था में नहीं देख सकते, तो कर तो ये भी होश में ही रहा है, लेकिन उसने ऐसा निर्णय क्यों किया? अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो अपनी जॉब से हाँ तो सेटिस्फाई नहीं है। उसका कारण ये है सर कि लोग जो है पेन और प्लेजर में जनरली प्लेजर को चूज करते हैं। उसका कारण ये है कि प्लेजर को चूज करना थोड़ा इजी होता है, पेन को हाँ। चूज करना थोड़ा कठिन होता है। अब मान हाँ लीजिए तो वो मैं अब। अप स्केल करता हूँ। अब मान लीजिए मैं अपग्रेड हाँ। करना चाहूँ या अप स्केल करना चाहूँ या कुछ भी अपनी बॉडी अपनी बेहतर करना चाहूँ या अपने कैरियर बेहतर करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना हम्म। पड़ेगा? मुझे अपने आप को अप स्केल करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। तो वो उसके तो लिए आप ही थोड़ा चाह। पेनफुल प्रोसेस होगा। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लोग पेन नहीं चाहते ना, फिर तो ये क्या हमारा स्वभाव नहीं है कि हम पेन नहीं चाहते? हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं, सुखद जिंदगी चाहते हैं, दुखद नहीं चाहते, ये तो हमारा स्वभाव है ना। क्या ओशो ऐसा हाँ चा, क्या ओशो ऐसा चाहते हैं कि दुखद जिंदगी हो? क्या उनको जो जहर दे के पेन दिया अमेरिका ने, क्या वो उनके लिए हाँ सक्सेसफुल थी? क्या उनके लिए वो अच्छी बात थी? क्या उसको उन्होंने एंजॉय किया कि हाँ देखो ये पेनफुल लाइफ ये होती है, इसे बोलते हैं लाइफ, बाकी तो सब ऐसे ही जी रहे हैं बिना पेन के? क्या बट सर इस बात को पेन इस पेन बात को आदर्श माना जाए? जी। नहीं नहीं सर, एक तो पेन सर दो तरह का है ना, कि अगर मान लीजिए मैं जो है अपनी बॉडी अच्छी करना चाहता हूँ तो मुझे दौड़ना पड़ेगा या मुझे अपने आप को जो है अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें पेन है। बट उससे सर मेरी दौड़ने बॉडी में कोई बेहतर हो पेन? जाएगी क्योंकि सर सर दौड़ने में कहाँ पेन होता है? अगर आपको रुचि है दौड़ने में तब क्यों पेन होगा? कितने सारे लोग सर बट खुशी खुशी दौड़ते हैं। हाँ बट सर पेन तो होता है ना। सर इसको थोड़ी ना पेन बोलेंगे, जैसे मैं जिम करता हूँ, कभी कभी जिम छूट जाता है, हाँ मतलब ऐसे ऐसे 10 20 दिन नहीं होता जिम, तो फिर करने हाँ हाँ। जाता हूँ तो हल्का हल्का फुल्का मस्कुलर पेन होता है। वो ऐसा पेन तो नहीं होता कि कोई वो बियर क्षमता से बाहर है, ऐसा करके तो कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं बट ऐसे सर हम दौड़ने जाते हैं तो मसल्स पेन करती हैं, ये पेन ऐसा तो नहीं होता है कि जो हमें ऐसा करता है अरे भाई साहब क्या बेकार है। ये वाला पेन ऐसा थोड़ी है, पेन मतलब जो हमारी बट बियर सर वो क्षमता भी के ऊपर ये हो। बट सर इसी तरह अप स्केल करने के लिए भी जो पेन चाहिए ना, कि आपको अटेंशन चाहिए, आपको हर दिन जो है उस समय के लिए जो है बिल्कुल उसी चीज पे ध्यान लगाना है। उस चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको, उस चीज को सीखना अरे पड़ेगा अरे आपको। अरे सर वो भी तो एक तरह तो का भी पेन है। अरे चलो, थोड़ी देर के लिए मान भी लो पेन है, तब भी इसे उस आदमी को बेहोश क्यों कहोगे इस बात के लिए? उसने उसने डिसाइड किया ना कि मुझे ये पेन वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मैं यही ठीक हूँ इसी में। तो ये उसने डिसाइड किया, बट तो ये उसने डिसाइड, उसको बेहोश है ऐसा ऐसा किस दृष्टि से बोल दे रहे हैं कि वो बेहोश आदमी? क्योंकि सर वो वहां खुश नहीं है ना, वो वहां कंटेंट नहीं है। अरे अरे सर, ओशो भी ओ, ओशो भी खुश नहीं था वहां जब उनको जहर दे दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो वो वहां से क्यों निकल के आए? उन्होंने डिसीजन किया ना कि चलो मैं वापस इंडिया जाता हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ जो ये पेन दे रहे हैं वो नहीं लेना है। और उस पेन को जो उनको और हो सकता था वहां, उसको छोड़ के डिसीजन लेके वो वापस इंडिया चले आए। इसे क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में कि वो बेहोश थे उस समय पे जब उन्होंने इंडिया वापस आने का डिसीजन लिया, वहां फाइट करने बट का, सर पेन सहने का डिसीजन नहीं लिया? जी। बट सर अगर वो उनको सपोज जेल में डाल दिया जाता और ये मान लेते वो कि डाला ही हुआ मेरा था। तो मतलब इसको एक, हाँ मान डाला ही लीजिए वो हुआ था एक्सेप्ट कर उनको, लेते कि हाँ। ठीक है, हाँ डाला हुआ था। हम्म।
तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते कि यहीं पे रहने में मैं खुश रह सकता हूँ, या उनके पास कोई प्लेजर का, मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन होता और वो उसी में चले जाते, हम्म। उसमें रहने लग जाते, हम्म। वो अपना हाँ। इसका कोई सोल्यूशन न निकालते, तब तो अरे सोल्यूशन हो अरे सकता है कि सोल्यूशन सोल्यूशन होता ना। पेनफुल होता। अरे अरे नहीं सब देखो, कितने सारे नेता हैं जो जेल में रहते हैं और वहां जेल में रह के सोल्यूशन निकालते हैं और फिर बाहर भी आते हैं। नाम गिनवाऊं कितने सारे नेताओं के। हम्म। अभी शान नहीं नहीं, सुई मुझे सुकी पता है थी। सर कि बहुत सारे हाँ। नेता हाँ। जेल में रहते हैं। हाँ फिर तो, लेकिन उन्होंने नहीं चुना। सीधी सी बात है, जेल में पे नहीं होता है, जेल कोई सर प्लेजरेबल नहीं बस होती है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए वो वहां रहते हैं, वहां समय रहते हैं, कई कई साल रहते हैं और फिर भी वहां स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन ओशो ने नहीं किया, तो क्या बोले इस बात सर को कि बस भाई एक सेकंड, अब आपकी ओशो बात बेहोश हो थे जी। हालांकि इन्होंने एक ही टॉपिक लिया है उनका कि होश और बेहोश का। उस पे भी जो है, क्या कोई आदमी अपनी स्थिति से समझौता कर लेता है, उसी में रहता है या ट्राई भी करता है, इनमें से कोई भी स्थिति बेहोश की कहाँ है?